देखो हम इसमें देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट और कंसोलिडेटेड फॉर्मूला और 3D फॉर्मूला। आपको क्या करना है, आपके पास में एक सीट है जिसमें कुछ एम्प्लॉय के नेम है और उनकी सैलरी है। अब कुछ लोगों की सैलरीज क्या है कि डबल एंट्री है ना। कैसे देखो, जैसे कि ये जो अमित वर्मा है उसकी सैलरी एक ये है और ये है। तो जिन लोगों की सैलरी डबल है उन लोगों को हटाना है। सपोज मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही अगर मैंने एंट्री कर दी कि ये नितिन काले जो है ना यहाँ पे, और सुनील सिंघानिया है ना, इनकी 2 बार सैलरी मिल गई, भले से इनकी सैलरी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस देखो इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर कोई भी नेम एम्प्लॉय का है जो 2 बार डिले आ गया है तो उसमें से उसको एक ही कोई सैलरी मिलनी चाहिए जो फर्स्ट टाइम है, पहली। दूसरी कंडीशन क्या करना है आपको कि अगर है ना कोई व्यक्ति की है ना जो सैलरीज है जैसे 10,000, 1,20,000, 2,000 है ना, वैल्यूज अगर ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये 2 बार है, तो एक पर्सन हट जाना चाहिए। प्रॉब्लम 1 में क्या करना है, प्रॉब्लम 1 कि अगर कोई पर्सन का नाम 2 बार आ रहा है तो उसमें से एक बार हट जाना चाहिए। प्रॉब्लम 2 में क्या करना है कि अगर कोई सैलरी 2 बार रिपीट हो गई है तो उसमें से एक ही पर्सन रहना चाहिए, दूसरा पर्सन हट जाना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन है ना, ये हो गई ये वाली में। इसमें आपको क्या हटाना है, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज को। दूसरी कंडीशन देखो ध्यान से, क्या होता है कि कंपनी कभी कभी ये देखना चाहती है, एनालिसिस करना चाहती है कि अगर ये व्यक्ति ने मेरे यहाँ पे काम किया है ना, तो मतलब हर महीने की उसकी सैलरी मिली, तो मैंने इस व्यक्ति पे पूरा ईयरली कितना वो किया है, कितनी सैलरी इसको दी है। तो कंपनी क्या करती है कि हर महीने की सीट बनाती है, जैन की, फैब की, जैसे हमारी हर महीने की सैलरी सीट्स बनी थी। अब क्या करना चाहती है कि कंपनी को कि मेरे को यहाँ पे वो चाहती है कि ये जैसे ये अमित अमित वर्मा जी हैं, उनको टोटल कितनी सैलरी मिली, ठीक है। तो इन चारों वैल्यूज का आपको सम करा के कहाँ पे लिखना है, फाइनल में। हाँ, अब अभी साल भर का नहीं है, सिर्फ 4 महीने का, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसमें भी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है ना विदाउट चेंजेस, और दूसरी कंडीशन है विद चेंजेस वाली। अगर एक तो आप इसमें यहाँ पे ऐसे लिख लेना कि विद चेंज है ना, विदाउट चेंजेस में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है आपकी, एक सेकंड, पहली सैलरी क्या है विदाउट चेंजेस और दूसरी सैलरी है विद चेंजेस। विदाउट चेंजेस और विद चेंजेस में क्या डिफरेंस है कि पहला, इन केस अगर मेरी ये सैलरीज में कोई भी चेंजेस करूं मैं, है ना, सपोज मैंने यहाँ पे इतनी कर दी तो यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखने चाहिए, और दूसरे में अगर मैंने जैसे ही वहां पे चेंज किया यहाँ पे चेंजेस दिखने चाहिए। और ये होगा, ये दोनों टास्क होंगे किसी एक ऑप्शन से, है ना। फिर यही चीज आपको करनी है विथ यूजिंग फॉर्मूला, कि मैं ऐसा सम का क्या फॉर्मूला लगाऊं कि मैं मल्टीपल सीट्स को कनेक्ट कर लूं। मैं ऐसी सीट का क्या फॉर्मूला लगाऊं जिससे मेरी ये 4-5 सीट है वो एक बार में कनेक्ट हो जाए। और यहाँ पर अभी मैं सम में क्या करता था, एक रेंज देता था, ठीक है, कि सम इक्वल्स टू ये वाली वैल्यूज, ठीक है। लेकिन अब मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को क्या करना है कि ये इस सीट पे नहीं है, अब वैल्यूज मेरी किस सीट पे है, मल्टीपल सीट्स पे। तो मेरे को मल्टीपल सीट से उन वैल्यूज को पिक करना है, अलग अलग रेंज को। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। दोनों में कंडीशन समझ में आई। इतना टास्क से आपको कल करके लेके आना है।